वेलकम टू योर गाइज माय यूट्यूब चैनल विक्रम जीके। तो बात कर रहे थे गाइज आज का पेपर क्लास 9 साइंस का पेपर हमारा जो है उसके बारे में। तो 2020-21 यानी कि अभी जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो आपकी ओपन बुक हो रही है, तो इसके जो गाइज सोल्व के बारे में हम बात करते हैं। पूरा पेपर आपको यहाँ पर सोल्व दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं गाइज पहले हम इसके सही विकल्प के बारे में। तो सही विकल्प जो हमारा है पहला वाला कि सही विकल्प चुनिए, रेत और जल के मिश्रण को आप किस विधि द्वारा पृथक करेंगे। तो ये है गाइस छानन। इसके बाद नारियल में रेशे जो है पेरेनकाइना उत्तक, सॉरी स्पेरल कोयना उत्तक। इसके बाद वेग का एसआई जो मात्रक है ये होगा m⁻⁻1 और पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान ये है गाइस 9.8 ms-2। इसके बाद किसके द्वारा कालाजार रोग होता है गाइस, तो बैक्टीरिया। बी आंसर यहाँ पर एक बार देख लेते हैं गाइस। पहला का होगा छानन, इसके बाद जो होगा स्क्लेरोकाइना उत्तक, और ये है थर्ड वेग का एसआई मात्रक तो ms-1। जी का मान जो होगा गाइस फर्स्ट वाला 9.8 ms-2। इसके बाद कालाजार रोग जो बैक्टीरिया द्वारा होता है, ये गाइस हमारा सही विकल्प यहाँ क्लियर हुए। इसके बाद देख लेते हैं हम अपने रिक्त स्थान की ओर। तो पहले जो है सोडियम का Na जो होगा परमाणु के नाभिक की खोज जो गाइस रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है वह कोशिका। बल बराबर जो होता है गाइस F बराबर m है गाइस, आपने देखा होता। तो यहाँ पर रहेगा द्रव्यमान। इसके बाद पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर जल है। तो हमारे जो रिक्त स्थान है गाइस यहाँ भी क्लियर हुए। पहले का Na होगा, रदरफोर्ड होगा, कोशिका होगा, द्रव्यमान होगा और 75% होगा। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ी टिंडल प्रभाव जो गाइस कोलाइड विलयन। इसके बाद कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, एक अश्व शक्ति 746 वोल्ट, एड्स जो है HIV वायरस, और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी सही जोड़ी यहाँ पर गाइस क्लियर हुई। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो है Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कणों के नाम, तो ये है गाइस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन का संश्लेषण ये होता है गाइस राइबोसोम में। इसके बाद किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम देखें गाइस तो 1/2 mv²। तो K बराबर 1/2 mv² यहाँ पर गतिज ऊर्जा का आपका व्यंजक है। इसके बाद विलयन के कोई 2 गुण लिखिए। तो विलयन के आपको 2 गुण लिखना है। इसके बाद है परमाणु के द्रव्यमान को समझाइए। तो गाइस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को है जो है परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इसके बाद चाल और वेग में कोई 2 अंतर, तो यहाँ पर एक तो गाइस आपको इसकी डेफिनेशन लिख देना, और सेकंड है इनकी जो एसआई मात्रक है वह लिख देना, ताकि आपको जो है इसके दोनों अंतर क्लियर हो जाए। इसके बाद उत्तक को परिभाषित करिए। तो गाइस समान कोशिकाओं से मिलकर बने समूह को उत्तक कहा जाता है, आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यौगिक के कोई 3 गुण भी लिखना है, तो बहुत आसान है गाइस, लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद दही से मक्खन को अलग करना, तो ये गाइस है मंथन विधि। इसके बाद अमोनियम कोई इसके बाद पोटेशियम K का परमाणु क्रमांक और परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक तो गाइस पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हमको यहाँ लिखना है कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है उसका 19 होता है, और इसकी संरचना हम बनाएंगे इस प्रकार। तो पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो 8 भरेंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमारे जो हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और जो हमारी अंतिम जो कक्षा रहेगी उसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और सबसे हमारी भावी जो कक्षा रहेगी उसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो पहली कक्षा में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाली में भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार कुल 10 हो जाएंगे। थर्ड वाली कक्षा में हम 8 भरेंगे, उससे बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को लिखना, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को लिखना।
तो परमाणु समस्थानिक में जिनके परमाणु भार तो परमाणु भार अलग होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा हाइड्रोडियम। यहाँ पर 3 इसके समस्थानिक है, तीनों को लिखना है। इसके बाद जंतु कोशिका का नामांकित चित्र गाइस बहुत इजी है, आप बना सकते हैं इसे आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट, जीवों के लिए जल क्यों आवश्यक है? वायु प्रदूषण के 3 प्रमुख कारण, एक तो कारखाने या जो है उसके। इसके बाद जो गाइस आपका नेक्स्ट CH4 का आपको परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो C का जो हो जाएगा गाइस 12 और H जो है 4, तो 12 और 4 यहाँ मिलकर 16 हो जाएंगे। इसी प्रकार H2O का जो 18 होगा, 2 इसके और 8 दूनी 16 इसके, यानी कुल मिलाकर आपका 18 परमाणु क्रमांक यहाँ हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। तो पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें है गाइस एक तो पोटेशियम के और सल्फेट का जो है S। आयरन सल्फाइड, तो आयरन को FeS और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl और हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो HBr। तो यहाँ तक गाइस आपकी क्लियर हुआ। इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 4 अंतर, तो कैरिको से मालामाल, जो हमारी ट्रिक है उसके माध्यम से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद द्रव्यमान और भार। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है गाइस कि पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो d1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये गुरुत्व त्वरण हो जाएगा गाइस G बराबर सार्वत्रिक जो नियम है वही लिखना है। तो G बराबर d1 इंटू d2 अपॉन r स्क्वायर। तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी दोनों पिंडों के गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपात को जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य हेतु कोई 4 उपाय तो आप लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करिए। तो पहले तो गाइस इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन जो होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर होते हैं। 2 हुए गाइस। इसके बाद जो तीसरा है कि इसकी खोजकर्ताओं के बारे में लिख सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन सर जे थॉम्सन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। यहाँ तक गाइस क्लियर हुआ। तो गाइस हमारा पेपर यहाँ क्लियर हुआ। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं गाइस नए अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद।